हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसका सेकंड पार्ट है। उसी दिन का ये हम लोग का उधर देवड़ी माँ के वहाँ देवड़ी मंदिर का दर्शन करने के आने के बाद कर इवनिंग में तो मैं आप लोग से बात नहीं कर पाई। तो रात में सारा काम निपट जाने के बाद आप लोग से सोची थोड़ा सा बात कर लूँ, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि ये वीडियो जुलाई का है। 22 जुलाई को बाबा का बर्थडे था और 22 जुलाई को ही उनका 21 जुलाई को उनका 6 महीना कंप्लीट हो गया था हम लोग से दूर हुए। और माँ का 23 जुलाई को 3 महीना कंप्लीट हो गया था। तो ये जुलाई का वीडियो है, लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। और मेरे दिल में जो दर्द है, जो बात है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को वॉच कीजिएगा, नहीं तो फिर स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, आप लोग की मर्जी है। सो हे गाइस, अभी टाइम देख सकते हैं कितना बज रहा है। 12:05 हो रहा है। और दिन में काफ़ी बिजी हो गई थी, तो आप लोग से बात नहीं कर पाई। दिन में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी और हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे, तो सारा कुछ बाहर जाना आना मुझे ही करना पड़ा। और आए तो काफ़ी लेट, फिर बच्चे का क्लास था, खाना बनाना था। और उसके बाद सोचे बाबा के नाम पे कुछ पूजा करवा दे। तो वैसे खुद से तो अभी हम लोग का पूजा करना शायद नहीं बनेगा, सब कोई जैसे बोलते हैं साल भर तक। तो खुद से पूजा तो नहीं करना था, लेकिन मंदिर जाके पंडित जी से पूजा करवा के उनको दक्षिणा दे देते, वो जो भी था अपना पूजा करवा देते बाबा के नाम का। तो हम लोग निकले थे। मुझे पता था कि मंदिर खुला मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी काली मंदिर जो है मेन रोड पे, वहाँ तो वो अक्सर खुला रह जाता है, लेकिन भीड़ भाड़ होता है। तो और अभी तो जैसे लॉकडाउन है कोरोना के चलते, तो बहुत मंदिर खुला है, बहुत मंदिर बंद है, या फिर सुबह ही खुलते हैं पूजा के टाइम पे और फिर बाकी टाइम बंद होते हैं। तो मैं डाउट में थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड बोले चलो एक बार देख के आते हैं, पूजा चढ़ा देते हैं, फिर आके खाना खाएंगे। कि खाना भी नहीं खाए थे हम लोगों ने, खाना तो बना लिया था, बच्चे को कुछ खिला देती। और तो वही गए तो देखे 3-4 जगह गए मंदिर, सारा मंदिर बंद था। तो अचानक से इनके मुँह से देवड़ी मंदिर का नाम निकला, मतलब किसी से बतिया रहे थे तो बोले कि सारा जगह बंद है, तो चलिए देवड़ी ही चलते हैं। तो वहाँ गए, अचानक से प्लान बना, वहाँ गए। तो बोले वहाँ तो पंडित जी लोग ही पूजा करते हैं, सिर्फ हमें दर्शन करना होता है। तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ, वहाँ भी बंद मिला। लेकिन हाँ, जो देवी माँ थी देवड़ी मंदिर की, उनका कपाट खुला हुआ था। शाम का टाइम था, हम लोग को 4:30 लगभग बज चुके थे वहाँ पहुँचते। तो कपाट बंद था, पंडित जी बाहर से ही पूजा करते रहते। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ एक प्रसाद की डाली ली और वहीं पे गेट पर ही पूजा पंडित जी लोगों ने करवाया। और फिर बाहर से ही दर्शन कर लोग फिर प्रसाद लेके आ गए। आने के बाद फिर हुआ कि इधर उधर कुछ मार्केट में कुछ काम था, तो घर आते आते काफ़ी टाइम हो गए थे, 7:30 बज चुके थे। तो हम लोग का दिन भर का फास्टिंग हो गया। हस्बैंड बोले खाएंगे नहीं, घर जाकर ही खाएंगे। तो मैं तो खाना बना हुआ था, मेरा दिन का खाना बना हुआ था, तो खाई नहीं। तो शाम को वही खाना हुआ। जान रहे होंगे कि मेरे ससुर जी ने, जिन्हें हम बाबा बोलते हैं, तो मेरे ससुर जी का आज 6 महीना हो गया जो हम लोग से दूर चले गए। और आज उनका बर्थडे भी है। और दिन देखिए ससुर जी, बाबा हम लोग से दूर हुए थे
थर्सडे के दिन उनका बर्थडे है आज 22 जुलाई 2021 और आज 6 महीना उनका पूरा हो गया और दिन है बृहस्पतिवार। बहुत कुछ करते अगर रहते तो खुद पार्टी देते। इनका एक ग्रुप था जहाँ ये लोग सुबह में जॉगिंग के लिए ये लोग जाते थे। इनका एक ग्रुप था, योगा करते थे पार्क में जाके। वहाँ पे घर से खीर पायस मिठाई पकवान ये सब बना के ले जाते, पार्क में ये लोग पार्टी करते थे। और ये आप लोग को ये जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं हाथ में, इनका पिछले साल का बर्थडे का ये है। पीछे का बैकग्राउंड मैंने हटा दिया है, हटवा दिया है। तो ये हाथ में गुलदस्ता लिए, पेन है जो इनके सब दोस्तों ने इनको दिया था। काफ़ी इनका अच्छा ग्रुप है। तो वहाँ जाते थे लोग, बहुत एंजॉय करते थे। और अभी नहीं है हम लोग के साथ, लेकिन जहाँ भी है हम लोग के साथ हैं। ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे मेरे ससुर जी। तो उनके लिए मैंने ये गुलदस्ता आज लाया, तो ये माला ला के उनको दी। और सामने में ही मैंने अपनी माँ को भी बैठाया है, क्योंकि अभी उस तरह रखने का जगह नहीं है, तो मैंने सामने ही रख दिया है दोनों को। पता नहीं रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा गैप है, आगे पीछे करके मैं रख दी हूँ। और यहीं सामने में मेरी माँ भी है, आप लोग को एक साथ दिख रही होगी। इधर सामने में मेरी माँ है। और कल मेरी माँ का भी 3 महीना हो जाएगा। छोड़ के चले गए जो हम लोग को अचानक से ऐसे। जब मैं बीमार हुई थी अप्रैल में, तो बोली थी अगर किसी तरह तुम्हारे पास आ पाती तो कोई तुम्हारा कुछ देखभाल कर देती। अप्रैल के फर्स्ट वीक से मेरा तबीयत खराब था, काफ़ी बुखार था, टाइफाइड हो गया था, तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। काफ़ी दिक्कत हो रहा था, बच्चे को देखना, खुद को देखना। हस्बैंड ऑफिस चल जाते थे, तो उस टाइम बीपी था, तो उतना अकेले आना जाना डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो कोई अगर पहुंचा देता तो जाती। और जैसे मेरा तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रहा था, हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ, और फिर उस बीच 1 या 2 बार बात हुआ है माँ से। और उसके बाद 6-7 दिन तक मैंने भी कॉल नहीं किया और उधर से भी कोई कॉल नहीं आया। जब एकदम माँ सीरियस हो गई, तो एक दिन दीदी फ़ोन करके बोलती है कि ऐसा ऐसा माँ के साथ हुआ है। माँ बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, आवाज़ बहुत कम निकल रहा मुँह से, एकदम क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा है। मैं पूरा डर गई, बोली कि अचानक से ये क्या हो गया। कुछ दिन पहले ही 7-8-10 दिन पहले ही बोली कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, और ऐसा क्या हो गया। मैंने फ़ोन किया माँ से, बात की थोड़ा सा, बोली माँ हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं। तो उस दिन, तो जिस दिन बात हुआ ये सब, जिस दिन मुझे पता चला, उस दिन नहीं जा पाई। उसके अगले दिन फिर मैंने फ़ोन किया, तो उस दिन मैंने एक बार पूछा मैं आ जाऊं, वो हिचकिचा के बोले तू आ जाओ। मतलब वो जान रही थी कि उसका भी तबीयत खराब है, हस्बैंड का भी तबीयत खराब है, तो कैसे आएगी। फिर भी बोली लड़खड़ाते हुए आवाज़ में, आ जाओ। ये दोपहर में मैंने बात किया था। उसके बाद शाम को मैंने फिर वीडियो कॉल किया। उस टाइम बोली कि फिर कुछ बात करूँगी, आवाज़ सुनूँगी। तो फ़ोन तो पकड़ने की हालत में थी नहीं, मतलब हाथ पैर उनका हिलना डुलना बंद हो रहा था जैसे। भतीजी को बोली कि मैं नहीं बात कर पाऊँगी, आँख बंद ही था, मैं बात नहीं कर पाऊँगी। और मेरी भतीजी बोली
बुआ दादी नहीं बात कर पाएगी। बस यही लास्ट वर्ड था। वो भी क्लियर नहीं आ रहा था। जो हमको बुलाई कि आ जाओ, वो लास्ट मेरे कानों में मेरी माँ का आवाज़ है। ऐसा एक दिन एक पल नहीं है जिस दिन मैं माँ को याद नहीं करती। मेरी वो जान थी, मेरी दुनिया थी। मैं दूर रहती थी, लेकिन मैं चाह कि मैं कैसे उन दूर हूँ। मेरे साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो, मैं भगवान से पहले माँ को याद करती थी कि यूं बहुत दिक्कत, बहुत कष्ट की है। उनका जीवन ही कष्ट भरा रहा और कष्ट से चली गई। जितना इमोशनल मैं उनके साथ होती हूँ, लेकिन इतना इमोशनल मैं ससुर जी को सोचती हूँ ना, नहीं होती हूँ। कि वो खुशी खुशी, एक अजीब सा लगता है उनके साथ। क्योंकि जो मेरे ससुर जी भी हॉस्पिटल में थे, तो मैंने पूछा था कैसा लग रहा, क्योंकि वो ये ससुर जी का ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल जैसे थे। अंदर में हार्ट, लीवर्स जितना डैमेज था बस। लेकिन जब भी बात करो, नहीं मैं ठीक हूँ, खा रहा हूँ, बाकी और क्या था वो तो नहीं। मुझसे तो अच्छे से बात करते थे, बोलते सब ठीक है। कभी वो नहीं, जब पूछे कि कुछ बोलना है, कुछ कहना है, माँ को कुछ बोलना है, यानी सासू माँ को कुछ बोलना है, बाबू को कुछ बोलना है, तो नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वो मेरी माँ का दर्द समझ सकती है। वो बहुत कुछ, सबको कुछ न कुछ बोलना चाहती है, सबके लिए उनका मन में कुछ न कुछ दुख या क्या कष्ट था नहीं पता। बहुत कष्ट से चली गई। मैं पानी दे रही थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरे आंखों के सामने मेरी माँ ने आखिरी सांस ली। उनके आखिरी समय में मेरे निचले भैया और मैं माँ के पास बैठी हुई थी, उनको पानी पिला रही थी। मेरे निचले भैया ड्राइवर के साथ आगे बैठे हुए थे एम्बुलेंस में। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह। मैं जिस दिन कई स्टेशन से डायरेक्ट माँ के पास पहुँच रही थी, जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करना था, वहाँ लिया नहीं। मैंने जब ऑक्सीजन डॉक्टर ने चेक किया, मैं तब हो गई, बोले कि घर कितना ये दिक्कत, कितना सह के इसने अपना दम तोड़ा था। नहीं भुला पाती हूँ मैं माँ को, नहीं भुला पाती हूँ। हर वक्त लगता है यहाँ पे है, वहाँ पे है। अभी आवाज़ सुनूंगी उनकी चूड़ियों का आवाज़ उठ के। कल मेरी माँ का भी 3 महीना हो जाएगा कंप्लीट, हम लोग को छोड़ के जाए। वो भी बहुत खुश होगी, जहाँ भी गई होगी इस दुनिया से। बहुत कष्ट किया इसने, भगवान करे जहाँ भी अभी उनको रखे हैं, उनको हर खुशी दे, हर खुशी दे, हर खुशी दे मेरी माँ को, सबको, दोनों को। दोनों बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड के मेरे बाबा और मेरी माँ, दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे। मेरे लिए मेरी माँ, मेरे हस्बैंड के लिए मेरे बाबा, और दोनों ही छोड़ के चले गए हम दोनों। भगवान ने क्या परीक्षा लिया हम दोनों के साथ।